जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। भगवान राम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ आए और माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। इसके पीछे की कहानी है कि कौशल्या जी थी, शत्रुपा थी, और दशरथ जी थे, मनु महाराज थे। जब चौथापन मनु महाराज का बीतने लगा तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ भगवान का कुछ किया नहीं, तो वे अपने लड़का को राज दे करके और जो है श्रीलोक चला गया नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए। तो आज लोग तपस्या किया बहुत दिनों तक, तो उसमें भगवान प्रकट हुए और उनके साथ जो है माता सीता भी थी। वर मांगो। दशरथ जी ने कहा, मनु महाराज नाम था उस समय, मनु इनका नाम था, और शत्रुपा नाम था कौशल्या जी का। मनु महाराज ने कहा कि आप ही का तरह पुत्र चाहिए। सब इच्छा तो मेरी पूरी हो गई, लेकिन एक लालसा रह गया है कि आप ही की तरह पुत्र चाहिए। भगवान असमंजस में पड़े। फिर उन्होंने विचार कहा कि हम एगो तो है ही हैं, हम आएंगे समय आने पर, जब आप अयोध्या नरेश होइएगा तब आपके यहाँ आए। शत्रुपा जी से कहा कि देवी तुम कहो, कहीं कि नहीं, जो चतुर नर राजा ने मांगा है वो सब हमको मंजूर है, लेकिन हमको जो भक्त का रोहनी सहनी करनी धरनी होता है वो हमको आप दे दीजिए। कहीं कि आपको भी दिया। तो वही राम आए यहाँ। तो राजा दशरथ को भी कोई संतान नहीं था, इनको भी मन में लगा। तो यहाँ लिखते हैं गोस्वामी जी कि एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कई वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना दुख सुख सब गुरु को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरिए, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, चूंकि स्पेशलिस्ट थे वही इस प्रकार के यज्ञ के लिए। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन,
प्रगटे अगिनी चरु करलीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्य पात्र अर्थात खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाट देहु निपजाई, यथा जोग जई भाग बनाई। और राजा दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष अन्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब यदि सभय पावक सकल सभई समुझाय, अपरमानंद मगन नृप हृदय नहर हरसन हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग 2 भाग में किए। तो कई कहा नृप सो दयऊ, अरह सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कई हाथ धरी, अदीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, अभय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, अशोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, अजय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरारु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए।
जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय जब सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि वायु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरी गण मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगनमि विमल संकुल सुरजूता, गावई गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दुंदभी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों को मन को हरने वाले हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी,
कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता सो ममित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें ममौर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं, समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी मनुष्यों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई, तब फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर शांत मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर तृणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशु बचन सुनि सुचिरुदन परम प्रेबानी सम ब्रह्मचली आई सब रानी हर्षित जाता दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। इतना उनको आनंद हुआ, मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई
बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊं बाजा। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही पर प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परमानंद में पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजा वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ का गय हुआकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कई न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जातक कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कौ दीन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।